सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जो डिस्कशन में रहा है इस बार एक स्टॉक, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो यहाँ पे हम स्टॉक को एक जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिवली यहाँ से देखने का ट्राई करेंगे और यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो वो भी एक चीज़ हमें याद रखना है। प्लस हमारे पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं है, हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। और यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि हम कैसे कंपनीज को देखते हैं, वेदर वी इन्वेस्ट और नॉट इन सर्टेन कंपनीज, तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कंपनी जो है उसका नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अभी उसके जो बेसिक फंडामेंटल है वहां से हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो मार्केट कैप जो है वो समवेयर अराउंड 1200 करोड़ जितना है, और जिससे हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास मतलब जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब 2.33 जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अभी उनके पास है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा है। जनरली हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो बैंक्स एंड एनबीएफसी या तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर वो नहीं आती है, तो वहां पे जनरली हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो का जो कंफर्ट लेवल है वो है 0.5 से कम। बट यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी समवेयर अराउंड 2.33 जितना है, विच इज वे मोर देन वी एक्सपेक्ट इन एनी कंपनी। तो यहाँ पे मतलब ये एक बहुत ही बड़ा मतलब जिसको हम बोल सकते हैं ना कि रेड फ्लैग हमारे लिए है कि हम इतनी हाई डेट वाली कंपनी में कभी इन्वेस्ट करते नहीं है। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर अभी अगर हम मतलब जो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर से इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अभी अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स देखें तो फॉर एग्जांपल पीजी रेशियो जो है वो 0.27 है, तो विच इज़ फाइन, मतलब एक अंडर वैल्यू या तो फेयरली वैल्यू जिसको भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो कंपनी का आरओसी और आरओई के नंबर है वो भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही हाई फाई है, बट ठीक ठाक नंबर्स है यहाँ पे। फिर सेल्स ग्रोथ का जो 5 ईयर का नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है, 63.3। मतलब इंडिया में ऐसे कौन से बिजनेस है कि जो 5 ईयर का कैगर करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो बेस है वो छोटा हो सकता है, तो इसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा। फिर प्रमोटर होल्डिंग 62.7 है, विच इज गुड। मतलब स्मॉल कैप पे जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको हमेशा देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 50-60% से ज्यादा होना चाहिए। फिर अभी हम देख सकते हैं कि प्लेज परसेंटेज, मतलब कंपनी ने कितना प्लेज किया हुआ है, गिरवे रखा हुआ है अपना जो शेयर्स है वो, तो यहाँ पे जिससे हम देख सकते हैं कि 81.7% जितना कंपनी का जो स्टॉक है वो प्लेज है, विच इज नॉट अ गुड साइन। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी जैसे कि एशियन पेंट जैसी कंपनीज भी कुछ परसेंटेज मतलब 2-3-5% जितना अपना शेयर जो है वो प्लेज रखती है। अभी वो क्यों रखा है उसके पीछे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, बट जब भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 81.7 मतलब ऑलमोस्ट 82% जितना जो शेयर्स है कंपनी के, जो 62.7% जो यहाँ पे है ओवरऑल पोर्टफोलियो का, उसका 81.7% जो है वो प्लेज है, मतलब गिरवी रखा हुआ है, और उसके अगेंस्ट में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पैसा उठाया होगा, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो ये एक दूसरा रेड फ्लैग हमें यहाँ पे दिख रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। फिर अभी हम यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि CFO टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन। और अगेन जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो ये एक अच्छी साइन नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। प्लस अगर हम वैल्यूएशन का एक मेट्रिक अगर हम यहाँ पे देखें कि प्राइस टू सेल्स या तो मार्केट कैप टू सेल्स, तो वो है 0.84 जितना है। बट अगर हम उसको एंटरप्राइज वैल्यू के अगर ऊपर लेंगे तो ये जो है वो इससे भी कम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ भी हमें याद रखनी है। तो वैल्यूएशन वाइज इतना कोई वो दिक्कत नहीं है, बट जो 2-3 रेड फ्लैग हमें यहाँ से ही मतलब जो बेसिक चीज़ है वहीं से ही हमें मिल रहे हैं कि डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, प्लेज परसेंटेज ज़्यादा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो भी नेगेटिव है। अगर लेट्स से अगर हमें इन्वेस्ट करना हो इसमें तो पर्सनली हम यहाँ पे अभी और भी केयरफुल होंगे। प्लस अगर हम देखें यहाँ पे आगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस का जो चार्ट है अगर वो भी हम एक बार देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो लिस्ट हुई थी समवेयर अराउंड 2019 में अक्टूबर के आसपास, और वहाँ पे मतलब उसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो समवेयर अराउंड 21-22 रुपीज़ के आसपास रहा होगा। और सडनली मतलब 2019 से जैसे हम देख सकते हैं कि 2024 फरवरी में मतलब ऑलमोस्ट 4-5 साल के अंदर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है, एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेट से अगर 20 रुपए का शेयर था वो ऑलमोस्ट 1200 रुपए के ऊपर चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 60 टाइम्स जो है वो शेयर का प्राइस हो गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या अगर ऐसा जो 60 टाइम जो कंपनी के शेयर प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है, क्या 60 टाइम कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीज हुआ है? तो 2019 में अगर वो लिस्ट हुई थी तो हम लेट से हम 2020 का अगर हम यहाँ पे डेटा लेते हैं, 2 करोड़ का
यहाँ पे वो प्रॉफिट करती थी। अभी 60 टाइम मतलब होता है 120 करोड़, तो यहाँ पे वो नंबर भी मैच नहीं हो रहा है। प्लस अगर हम सेल्स का फिगर देखें विच वॉज समवेयर अराउंड 80 करोड़, तो 80 करोड़ से 60 टाइम मतलब वो होता है समवेयर अराउंड 4800 करोड़ जितना। अगेन दैट नंबर इज नॉट मैचिंग एट ऑल। तो सेल्स में जो ग्रोथ हुई है, क्या वो शेयर प्राइस में जो ग्रोथ हुई है उसके कंपैरिजन में कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, क्या हम देख सकते हैं? इट इज़ क्लियरली विजिबल कि जो शेयर प्राइस का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा रहा है, बट उसके कंपैरिजन में जो कंपनी का जो एक्चुअल जो सेल्स का फिगर है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। मतलब कि क्या हुआ कि शेयर का जो प्राइस है वो अपने फंडामेंटल से भी आगे पहुंच गया है। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है और विच इज़ नॉट अ गुड साइन। दूसरी एक चीज़ हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि लेट से अगर हम यहाँ पे चार्ट पे अगर वापस जाए तो पी रेशियो को अगर हम देखते हैं तो ये जो कंपनी है वो एक सोलर ईपीसी कंपनी है। तो अभी वो जनरली 15 to 20 के पी के आसपास वो ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जो कंपनी लिस्ट हुई थी तो वो 7-8 के पी के आसपास वो ट्रेड कर रही थी। फिर सडनली वो ट्रेड करने लगी ऑलमोस्ट 547 के आसपास, और वहाँ से वो गिरते 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 अभी आ चुकी है समवेयर अराउंड 14 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि वैल्यूएशन में कितना मतलब जो पी कंप्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। प्लस एक और चीज़ भी अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट कैप टू सेल्स का जो फिगर है वो भी कैसा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि इनिशियली जब कंपनी लिस्ट हुई थी तब वो समवेयर अराउंड 0.8 के आसपास वो ट्रेड करती थी मार्केट कैप टू सेल्स, बट मार्केट में जैसे जैसे यूफोरिया आया इस कंपनी को लेके तो आप देख सकते हो वो 32 टाइम्स तक भी वो गया था, और अभी वापस से वैल्यूएशन धीरे धीरे रैशनलाइज जो है वो हो रहा है। बट फिर भी अभी इतने सारे डेवलपमेंट्स के बाद भी क्या ये कंपनी जो है इतना चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है? अभी कितनी कंपनी जो है वो कितनी चीप है, कंपनी कितनी महंगी है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी कंपनी में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है तो कंपनी चाहे कितनी भी चीप हो हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं होगा। वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और रिटर्न का चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं। तो ये एक चीज़ भी हमें याद रखनी है। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर एक चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो एक टाइम पे 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास वो रहता था, बट सडनली वो 2 करोड़ से 6 करोड़, 6 से 24, 24 से 110 और 110 से 186 जितना हो गया है। और एक चीज़ आप ये भी नोटिस करो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का नंबर है समवेयर अराउंड 87 करोड़, उससे भी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट डबल या तो डबल से भी ज़्यादा जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रही है। अभी ये कुछ सेंस नहीं बन रहा है। पहले तो जैसे हमने देख लिया कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो था वो 2.33 था, मतलब वहाँ से ही हमें समझ जाना है कि वहाँ पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी का एक टाइम पे डेट था 9 करोड़ 13 करोड़, सडनली वो डेट जो है वो 1500 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। अभी रिसेंटली उन्होंने थोड़ा सा डेट जो है वो कम किया है, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू उनकी जो बुक वैल्यू है उससे। तो ये एक चीज़ जो है वो पर्सनली मुझे ये कंफर्ट नहीं दे रही है यहाँ पे। फिर अगर हम देखें यहाँ पे कि अदर एसेट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का नंबर पर्टिकुलरली इस कंपनी में इंक्रीज ही हुआ है। देखो 16 से 22, 22 से 26, 18, 35, 73, 228, 309, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे इंक्रीज जो है वो ट्रेड रिसीवेबल के नंबर में हमें दिख रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। मतलब जब भी ट्रेड रिसीवेबल के नंबर मुझे ज़्यादा दिखते हैं तो वहाँ पे मुझे एक पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कुछ अच्छा नहीं करे। मतलब ट्रेड रिसीवेबल का नंबर क्या है कि जहाँ पे आपने माल बेच दिया है बट वहाँ से अभी तक आपको पैसा नहीं आया है, वो पैसा अभी हमें लेना है, वो है रिसीवेबल। तो मतलब हमने उधार पे उन लोगों को माल जो है वो वहाँ पे बेच दिया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो कभी कभार क्या होता है कि कंपनी अगर लेट से अपना रेवेन्यू ज़्यादा दिखाना है, अपना P&L स्टेटमेंट को अगर बहुत ही ज़्यादा दिखाना है तो वहाँ पे कंपनीज ये सारी टैक्टिक्स यूज़ करती है कि जहाँ पे वो फोर्सफुली अपना जो माल है वो डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर्स को या तो कस्टमर को वो बेच देती है और बोलती है कि आप मुझे पैसा जो है वो बाद में दे देना, तो ताकि वो जो है वो अपना रेवेन्यू बुक कर सके, अपना PLN का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सके, EPS का जो नंबर है वो बढ़ा सके। तो ये एक चीज़ पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये भी अगेन हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है। फिर अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी के बारे में अगर यहाँ पे हम देखें तो जैसे हम देख सकते हैं कि मतलब कंपनी जो है समवेयर अराउंड 2019 में लिस्ट हुई थी। अगर हम उसका 2020 से अगर हम डेटा दिखना अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे 3 सालों में तो कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो नेगेटिव है। अभी उसका मेजर रीजन अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि रिसीवेबल के नंबर यहाँ पे भी है और यहाँ पे चलो उन्होंने कुछ लॉन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो अभी उसको हम इग्नोर करते हैं। बट लेट से अगर हम 2022 का फिगर देखें तो वहाँ पे भी 18 करोड़ का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल है और इन्वेंट्री भी 49 करोड़ है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 39 मतलब ऑलमोस्ट 40 करोड़ जितना ट्रेड रिसीवेबल है।
जो जंप हो गया ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। एक ही साल में जो ट्रेड रिसीवेबल का नंबर है वो 4 टाइम्स जितना जंप हो गया यहाँ पे। तो ये भी एक अगेन अच्छी साइन नहीं है। मैं अगेन एंड अगेन आप देखोगे तो मैं 2-3 चीज़ों पे बार बार आ रहा हूँ, उसके पीछे का यही रीज़न है। फिर अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और भी देखें कि जैसे रेशियो, अगर ये वाले फिगर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं वो कंट्रोल में दिख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सोर्बिटेंट नहीं लग रहा है। तो ये ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इतना कुछ वो कमेंट अभी हम नहीं कर रहे। फिर अगर हम आते हैं कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख सकते हो, अलग से अगर मैं ईयरली स्टार्ट करता हूँ तो 70 मतलब 70 या तो 71% जितना उनके पास इनिशियल उनका स्टेक था, जो घट के अभी हो गया है 62.66%। ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगेन वो जो उन्होंने हिस्सेदारी कम की है वो किसने बाय करी है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो FIS और DIS में ऑलमोस्ट 0% उनका स्टेक है। DIS ने तो बहुत ही कम, मतलब ये कुछ हो सकते हैं कोई फंड्स, बट बहुत ही कम है। और वो भी उन्होंने देखो, उन्होंने जब बाय किया तो धीरे धीरे करके अभी वापस से वो 0% पे आ चुके हैं। अभी इसका मतलब क्या है, मतलब FIS का फिगर भी अगर आप देखते हो तो कंटिन्यूअसली उन्होंने एक टाइम से, लेट्स से यहाँ से अगर हम देखें 2.94 से, तो कंटिन्यूअसली वो सेल करते जा रहे हैं और अभी उनके पास लेस देन 1% जितना उनका हिस्सेदारी अभी है। अभी यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन ये करना है कि अगर ये सारी, मतलब FII भी नहीं है, DIS भी नहीं है, प्रमोटर्स ने इतना सेल कर दिया है, तो अभी बाय किया है वो शेयर जो है वो जिसने बाय किया वो कौन है। तो अगर हम पब्लिक में भी अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी अगर हमें रिसेंट लेटेस्ट अगर क्वार्टरली अगर मैं अपडेट देखता हूँ तो यहाँ पे किसी एक बिग इन्वेस्टर के पास 1% से भी ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स कि ये जो 35% जितना हमें अभी पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग दिख रहा है वो सारा का सारा एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, उसी के पास है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको मैं बताता हूँ जो बहुत ही वरिंग साइन है कि यहाँ पे लेट्स से अगर हम ईयरली पे जाते हैं तो हमें पता चलेगा जब कंपनी लिस्ट हुई उसके आसपास जो कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो 155 थे, जो बढ़ के अभी हो गए हैं 94,000 जितने। मतलब ये कितने हो गए, मतलब इसको मैं क्या बोलूँ, ये इतने ज़्यादा शेयर होल्डर जो है वो आ चुके हैं। और इसमें से कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है कि जो एक अच्छा खासा इन्वेस्टर है, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है कि जिसके पास ये 35% में से सब्सटेंशियल स्टेक है। ये सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं। प्लस अगर एक आर्गुमेंट मेरी तरफ से ये भी है कि अगर लेट से कंपनी इतना अच्छा कर रही है, कंपनी लेट से अगर इतनी ही, मतलब एक जिसको हम बोल सकते हैं कि एक राइजिंग सेक्टर में है, बहुत ही अच्छा है, कंपनी के प्रमोटर अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब अच्छा है, तो FIIs या तो DIS जिसको हम स्मार्ट मनी भी बोल सकते हैं, उन्होंने क्यों एक भी रुपये का यहाँ पे शेयर जो है वो बाय नहीं किया है, ऐसा क्यों है। तो ये एक चीज़ भी हमें याद रखनी। क्या रिटेल इन्वेस्टर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है? आई डोंट थिंक सो। फिर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था जब एक स्टार इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि मुकुल महावीर अग्रवाल अभी एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे सितंबर 2023 में 1.64 जितना इन्होंने यहाँ पे स्टॉक बाय किया था। दिसंबर 2023 में उन्होंने वापस से थोड़ा स्टेक कम किया और मार्च 2024 तक वो जो है वो कम्प्लीटली उन्होंने एग्जिट ले लिया। तो अभी अगर लेट से अगर मैं देखूँ सितंबर और मार्च के बीच का डेटा चार्ट में क्या दिखा था उस टाइम पे, तो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, प्राइस पे जाते हैं, लेट्स से सितंबर अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज समवेयर अराउंड सितंबर, तो जब उसका प्राइस जो था वो 600 के आसपास जब वो ट्रेड कर रहा था, या तो उन्होंने थोड़ा अर्ली लेट से बाय किया होगा, तो 550 के आसपास जब उन्होंने बाय किया था तब वो प्राइस चल रहा था। अभी उन्होंने एग्जिट कर लिया मार्च 2024 में, ठीक है। अभी मार्च 2024 में उनका जो डेटा है वो दिख नहीं रहा है, मतलब उन्होंने पहले ही बेच दिया होगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि फरवरी 2024 में वॉल्यूम भी ज़्यादा आया था, उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने समवेयर अराउंड यहाँ पे उन्होंने बेच दिया था और यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। बट वहाँ से कंटिन्यूअसली स्टॉक जो है वो डाउन जा रहा है और उन्होंने कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं ना कि अगर लेट से कोई स्टार इन्वेस्टर ने अगर उसमें इन्वेस्ट किया है तो मैं भी उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये उनकी जो फिलोसॉफी है वो कम्प्लीटली बैकफायर हो जाएगी। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। प्लस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे अभी रिसेंटली ही ये जो इनके प्रमोटर है वो टीवी पे आए थे और उन्होंने बोला था कि वो शेयर बाय करेंगे, जबकि उन्होंने आई थिंक 7 मार्च, मतलब कल का ही डेटा है, कि जब उन्होंने ये जो शेयर है 8 लाख क्वांटिटी उन्होंने ओपन मार्केट में वहाँ पे उन्होंने सेल कर दी है। तो ये एक चीज़ भी हमें, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ से ये जो सारी चीज़ें हैं वो सही नहीं लग रही है।
तो अगर हम इसको एक पूरा मतलब एक लेट्स से अगर मुझे कंक्लूड करना है कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट और नॉट, तो मैं पर्सनली मेरा बताता हूँ, मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। इतने सारे रेड फ्लैग्स देखने के बाद पर्सनली मैं यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बोला कि डेट टू इक्विटी 2.33% है। अगर आपने हमारी व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन जो पुलक प्रसाद जी ने लिखी थी, उसके सारे चैप्टर्स को हमने वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे डाला है। अगर आपने वो वीडियोस अगर आराम से देखे हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो कभी भी हाई डेट वाली कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, चाहे वो कितनी भी प्रॉमिसिंग क्यों ना हो। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा है कि वो कभी भी हॉट सेक्टर में कभी भी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल करंटली हमें पता है कि सोलार, ईपीसी, फिर रिन्यूएबल सेक्टर, तो ये सारे चीज़ें जो है वो एकदम फ्लेवर में चल रहा है, वैल्यूएशन भी खतरनाक है, तो ऐसी सेक्टर में भी वो इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपने ये दो चीज़ें भी अगर फॉलो करी होती तो भी आपको पता चल जाता कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगेन एक ही मैं डिस्क्लेमर फाइनली यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पॉसिबल है कि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो सारी की सारी सही है, वो फ्यूचर में भी सही रहेगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि वीडियो जो है वो आपको एजुकेशनल लगा होगा, और अगर ऐसा लगा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।